छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर शहर के मध्य में आ चुकी शासकीय हेचरी के चलते जब देखो लोगों की जान मुसीबत में गिरते रहती है, जिसके चलते इस हेचरी को यहाँ से हटाने के लिए कई बार आवाज उठाने के साथ आंदोलन की राह पर भी लोग उतर चुके हैं। लेकिन शासन प्रशासन के अरियल रवैया के चलते आज भी यह शासकीय हेचरी अपने स्थान पर जमे रहकर समय समय पर रोगग्रस्त होकर प्रशासन के साथ साथ लोगों को परेशान करने का क्रम निरंतर जारी रखा है। यह है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला स्थित वह शासकीय हेनरी, जहां एक बार फिर बर्ड फ्लू इन्फेक्शन फैलने पर जिला प्रशासन द्वारा आनन फानन में 34,000 से ज्यादा चूजे, अंडे और मुर्गियों को दफन करने के बाद जिले की सीमा पर नाकाबंदी व इफेक्टेड और सर्विलांस जोन में 3 महीने तक अंडे, चिकन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की बात जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद आपातकालीन बैठक आयोजित की गई है। 5 रैपिड रिस्पॉन्ड टीम का गठन किया गया है, जिसमें नगर पालिका से लेकर रेवेन्यू के ऑफिशियल्स और वेटनरी के ऑफिशियल्स हैं। रातों रात जो हमारा शासकीय पोल्ट्री फार्म प्रेमा बाग में स्थित है, उसके हम वहाँ कलिंग कर दी गई है। इसके अलावा 1 किलोमीटर के दायरे को हम लोगों ने इन्फेक्टेड जोन और उसके बाद 10 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। लगातार माइकिंग के माध्यम से लोगों को सचेत किया जा रहा है। 10 किलोमीटर के दायरे तक में किसी भी प्रकार का पक्षी से संबंधित उत्पाद ना तो क्रय किया जा सकेगा, ना विक्रय किया जा सकेगा, चाहे वो अंडा हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे बटेर हो, चाहे चूजे हो, व्हाटएवर, या इवन जो पोल्ट्री का फीड होता है वो भी क्रय विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। टीम लगातार घूम रही है और दिए गए मुआवजे जो है, मुआवजा का राशि उनको नियम अनुसार दिया जा सकेगा। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे बैरियर हैं, कुछ बैरियर्स आप लोगों ने भी सुझाए हैं, वहां पर इस बाबत की किसी भी प्रकार के एनिमल्स या बर्ड्स जो हैं स्पेसिफिकली बाहर से ना आ सके, इसको हम लोग रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। तो 3 माह तक के लिए हम लोगों ने अभी एक प्रतिबंधात्मक आदेश निकाला है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब टीम आएगी और उनका वेरिफिकेशन रिपोर्ट के पश्चात ही आगामी जो हमारा कार्रवाई है वो तय किया जाएगा। वही जन प्रतिनिधियों का कहना है कि धार्मिक स्थल आवासीय कॉलोनी के साथ शासकीय कार्यालय के मध्य में होने के बाद भी शासन प्रशासन इस शासकीय हेचरी को अब तक नहीं हटाया है, जिसके चलते लोग यहाँ नरकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। लेकिन इस बार स्थानीय विधायक ने आश्वासन दिया है कि इस बंद हेचरी का ताला अब नहीं खुलेगा। आज हम मिलने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कोरिया जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी से, जिनकी प्रदेश में भी अच्छी धाक है और पकड़ है। ये यहाँ पर कोरिया जिले के बैकुंठपुर नगर पालिका के निर्दलीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं जो कोरिया की शासकीय हेचरी है, यहाँ क्या हो रहा है, क्या मुसीबत आने वाली है और इससे कैसे निजात मिल सकता है। शैलेश जी, ये जो शासकीय हेचरी है कोरिया जिले की बैकुंठपुर जिला मुख्यालय में, क्या मुसीबत का कारण बनने जा रही है? निश्चित रूप से यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए हेचरी किसी यानी बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण है कि लोगों के घर में प्रतिदिन अजगर निकलते हैं, इतने बड़े बड़े चूहे हैं और भी बर्ड फ्लू फैला हुआ है, जिसके चलते लोगों का एकदम जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा हो। जबकि बगल में पूरी शासकीय कॉलोनी है और बैकुंठपुर का हृदय स्थल ये है। यहाँ पर 6 मंदिरों का एक समूह है, गुरुद्वारा है और बगल में है इस जिले की, इस कोरिया बैकुंठपुर की जीवनदायिनी गेज नदी है, जिसमें इसके अवशेष या जो भी इसका कचरा रहता है जाके मिलता है। और हम लोगों ने पूर्व में भी 2010 के पहले ये बताइए कि अब भी वर्तमान में फिर से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और जो शासकीय कड़े नियम होते हैं उसका पालन किया जा रहा है। इसके पहले भी कई बार हो चुका है। ये मेरे को लगता है 4थे बार हो चुका है और हर बार पूरे शहर ने इसका विरोध किया था। 2010 के पहले हम लोगों ने धरना भी दिया था और सरकार से मांग की गई थी। जब मैं 10 से 15 के बीच नगर पालिका अध्यक्ष था तो उस समय हुआ कि भाई इसका तो हम लोगों ने कहा इसका विस्तार रोका जाए, तो विस्तार तो नहीं होने दिया था हम लोग, मगर बीच में फिर विस्तार हुआ। और ये जो घटना हो रही, निश्चित रूप से आने वाले शहर में जो यहाँ पर बच्चे हैं, रहने वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं,
सब बहुत ही कष्ट से जी रहे हैं। एक तो इतना दुर्गंध रहता है कि यहाँ पर जो रात दिन दर्शन करने आते हैं मंदिरों में, उनका जीवन और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं बहुत ही नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। आखिर शासन प्रशासन को क्या दिक्कत है जब ये लोगों के लिए मुसीबत का जड़ है? जब यहाँ पे बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है तो पूरा शहर भयभीत हो जाता है, अशांत हो जाता है। क्या दिक्कत क्या है? हम लोगों ने देवराहा सेवा समिति के माध्यम से माननीय कलेक्टर को, राज्यपाल जी को और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किए थे। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भैयालाल जी से भी हम लोगों ने अपनी बात को रखा था और विधायक जी ने विधानसभा में इसका प्रस्ताव भी उठाया हेचरी को बंद करने की ध्यानाकर्षण के माध्यम से। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हेचरी शहर के बाहर जाएगी। क्या ऐसा नहीं लगता कि जितना दिन इसको हेचरी को दूर भेजने में देर कर रहे हैं उतना लोगों की जान भी संकट में पड़ सकती है या संक्रमण हो सकते हैं? ठीक है, मानते हैं कि बहुत गंभीर बीमारी नहीं होगी, लेकिन बीमारी किस रूप में होगी ऐसे तो कोई कह नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हम लोग अभी तुरंत देवराहा सेवा समिति के लोग इस क्षेत्र के विधायक भैयालाल जी के पास गए थे, तो उनसे हम लोगों ने फिर आग्रह किया और उन्होंने एक लाइन स्पष्ट कहा है कि विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था कि सरकारी है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर लागत लग चुका है, नहीं हटाया जा सकता। किंतु आज बात हुआ तो आज उन्होंने एक लाइन कहा है कि अब इस हेचरी का ताला नहीं खुलेगा, जिससे हम सभी और हम लोगों की इच्छा है कि हेचरी शहर के बाहर जाए। लागत चाहे जितनी भी है तो क्या लोगों के जान से ज़्यादा ये लागत है क्या? नहीं, हम लोग वही बात बोले और माननीय भैयालाल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मिलकर मैंने कहा है ये जो लागत है जो भी है मगर लोगों के जान से ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है। और माननीय कलेक्टर महोदया ने भी शहरवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे अन्यत्र स्थापित करने का मन बना लिया है और मुझे लगता है कि ये हेचरी इस बार सब नहीं खुलेगी। यहाँ पर उम्मीद की जानी चाहिए। शैलेश शिवहरे जो कि भाजपा के एक प्रमुख स्तंभ हैं इस ज़िले के, उनका यह कहना है कि आने वाले दिनों में हेचरी का ताला खुलना ज़रा मुश्किल है। हम यही मान के चलते हैं और हम ये भी कहेंगे शासकीय हेचरी कितनी भी मूल्यवान हो लेकिन लोगों के जान से ज़्यादा महंगी नहीं है। स्टेट भारत न्यूज पर रोचक जानकारी एवं नई खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।